महाभारत में द्रौपदी थी ना, द्रौपदी ने विनाश कर दिया कौरवों का। उसी तरह सुनीता राजभर ओम प्रकाश राजभर का पार्टी का ओम प्रकाश का विनाश कर देगा। कहना है कि ओम प्रकाश जैसे पतित बेईमान बदनीयत घटिया राजनीति करने वाले नेताओं को और उनकी पार्टी को राजनीति के इतिहास से मिटा दूंगा। ये महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज है। पूर्वांचल में गब्बर बोले जाते हैं ओम प्रकाश। गब्बर तो इतना लात खाया ना, शोले फिल्म देख लीजिए, गब्बर कितना लात खाया, उसका सारा खलनायक ही भूल गया वो, जिसको गब्बर आप लोग बना दिए हैं। अन्याय और जुल्म कर रहे हैं ओम प्रकाश जी कार्यकर्ताओं के साथ। जब कार्यकर्ता जनता की आवाज उठाता है, साथ साथ बलात्कार हुए, अगर वो आवाज उठा दिया उठा रही है तो क्या गलत कर रही है? वो नारी है, वो दर्द समझती है, नारी की इज्जत क्या होती है। लोग दूध भात खाने वाला बोला तो महाराजा सभी लोग दूध भात खा रहे हैं। जब राजा ने उसकी गाय को जो है ले आके घर बांध दिया तो बोला अरे राजा जनता भूखे मर रही है। वही हाल ओम प्रकाश राजभर की है। आज आने दीजिए चुनाव 2027 से पहले, देख लीजिएगा ये बहुत कुड़कुड़ाते थे, खुद कुड़कुड़ा जाएंगे। पूर्वांचल के गब्बर शेर कहे जाने वाले उसी विधानसभा में है हम जहूराबाद, क्योंकि इस समय सुभाषपा पार्टी में खलबल मची है, क्योंकि एक तरह से सुनीता राजभर जो है उनका इस्तीफा पत्र आ गया तमाम विवादों को लेकर। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए राणा विजय जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद त्रिभुवन जी। एक तरह से देखा जाए सुभाषपा पार्टी में बहुत हलचल मच गया है, क्योंकि सुनीता राजभर जी जो हैं इस्तीफा त्याग पत्र दे दी हैं। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, केवल सुनीता राजभर को ही नहीं, महिलाओं के सम्मान को लेकर के जिस तरह सुनीता राजभर जी ने साहस दिखाया है, अपना हिम्मत दिखाया है महिलाओं के मुद्दे पर कि 7 बलात्कार हुए, 7 बलात्कार का एक भी मुद्दा उठाया नहीं ओम प्रकाश राजभर जी। और महिलाओं की भागीदारी के सवाल पर बिहार में 2 टिकट दे करके और वापस ले लिया, पर्चा वापस बेच बाज कर भाग गया है। उत्तर प्रदेश में भी कोई भागीदारी नहीं दे रहे हैं महिलाओं को। और महिला नारी शक्ति जब जागती है तो विनाश कर देती है, जब जागेगी ना तो विनाश कर देगी। जिस तरह महाभारत में द्रौपदी थी ना, द्रौपदी ने विनाश कर दिया कौरवों का, उसी तरह सुनीता राजभर ओम प्रकाश राजभर का पार्टी का ओम प्रकाश का विनाश कर देगी। जानते हैं ये कारण है, जो अपना हक हिस्सा और भागीदारी मांगेगा, उसमें जो सम्मान की बात करेगा और जो संघर्ष के सवाल पे सड़कों पर उतरने लगेगा, आवाज उठाने लगेगा, ओम प्रकाश जी उसको पार्टी से बाहर कर देंगे। उसका इतना उत्पीड़न करेंगे या तो पार्टी से बाहर खुद हो जाएगा। लेकिन बोलते हैं समान शिक्षा लेकर या राजभर बिरादरी को लेकर आरक्षण की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये आप दूसरा ब्लेम लगा रहे हैं। उनका बेटा अनपढ़ लोग हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके बलिया में जो है सिकंदरपुर में और बलिया बेलथरा रोड से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके और डॉक्टर डिग्री लिख रहे हैं। तो पहले तो समान शिक्षा की बात करना छोड़कर पहले अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं ओम प्रकाश। फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बिल्कुल, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि फर्जी सर्टिफिकेट है, उनका जांच होगा, पकड़े जाएंगे। हाँ, उनके बेटे तो दोनों पढ़ने में जो है गधे कमा रहे हैं और डॉक्टर की डिग्री लगाकर डॉक्टर लिख रहे हैं, किए हैं डॉक्टर की सर्टिफिकेट। अब वो तो जब जांच होगा ना तो पता चल जाएगा कि समान शिक्षा क्या चीज होती है। झूठ बोलने वाले नेता को सब लोगों ने मिल करके, हम लोग भी नहीं समझ पाए और इतना आगे बढ़ा दिए। आज राजभर समाज का सबसे ज्यादा उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में अगर कहीं हो रहा है तो जहूराबाद में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जहूराबाद में मैं खड़ा हूँ और जहूराबाद में रातों दिन हम लोग लग करके और इस समाज का जो है लेते हैं, जो है खाल चाल लेते हैं और जहूराबाद में हम लोग समाज का जो है आंसू पोंछते हैं, दर्द पोंछते हैं। ओम प्रकाश जी और उनका बेटा कहाँ है? पूछने नहीं आता है कहीं भी। लेकिन तो फिर 2 बार से विधायक हैं इसी जहूराबाद से। वो विधायक बनना दूसरी बात है, झूठ बोल करके कोई भी विधायक बन जाएगा, समीकरण जातीय समीकरण बना करके कोई भी बन जाएगा, लेकिन ईमानदारी से जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दों पर खड़ा रहना। ओम प्रकाश जी का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, कहाँ गया? नौजवानों का मुद्दा था, कहाँ गया? जो है शिक्षा का कहीं कोई पता नहीं मुद्दे पर, आरक्षण का मुद्दा था, कहाँ गया? किसी मुद्दे, महिलाओं के नारी सम्मान सशक्तिकरण पर था, कहाँ गया? किसी मुद्दे पर क से कबूतर और कंप्यूटर वाली बात कहाँ गई? उत्तर प्रदेश में आज मंत्री हैं दूसरी बार, कभी आवाज उठाए कि राजभर क्षत्रिय समाज है, एक शासक समाज है, शासक वर्ग है, इसका बच्चा लोग कितनी खराब स्थिति में इनकी स्थिति है। दशमलव में इनका जो है 0.1% भी सरकारी नौकरियों में नहीं है। शिक्षा का स्तर यही राजभर समाज का यही मंत्री बने हैं, आज स्तर 0.1 में नहीं है। लेकिन राजभर को देखा जाए विकास की ओर ले जाते हैं, उनका विकास हो रहा है तो ये कहते हैं लोग दूध भात खाने वाला बोला तो महाराजा सभी लोग दूध भात खा रहे हैं। जब राजा ने उसकी गाय को जो है ले आके घर बांध दिया तो बोला अरे राजा जनता भूखे मर रही है। वही हाल ओम प्रकाश राजभर की है। आज
करोड़ों में खेल रहे हैं। कई करोड़, 2-2 करोड़ उनके गाड़ी से चोरी हो जा रहा है। 2-2 करोड़ रुपया गाड़ी से चोरी हो जाए। कहां से आया 2 करोड़ रुपया? अभी चोरी हुआ है लखनऊ से गाड़ी से। कहां से आया? मंत्री हैं उत्तर प्रदेश मंत्री को के। 2 करोड़ रुपया कहां से मिला भाई? कितनी तनख्वाह है मंत्री का? कितना तनख्वाह है मंत्री का? 2 करोड़ कहां से मिला? मैं पूछ रहा हूं। हम लोग 10-10 रुपया मांग करके इस पार्टी को और बुलंदी पर खड़ा किए, 10-10 रुपए का सस्ता रसीद काट करके। और आज जो जो पार्टी के लिए काम किए, एक भी उनकी पार्टी में है कोई? उनकी पार्टी को फाउंडर मेंबर एक भी है? और सुनीता राजभर जैसे महिलाएं काम कर रही हैं, कई महिलाएं हैं मैं जानता हूं जो काम कर रही हैं, उनका कोई पुरसहाल नहीं है, उनका अपमान है। उनको आज भी दरी और टाट पर बैठने के लिए मिलता है, उनको कुर्सी नहीं मिलती है। सम्मान की बात, टिकट की बात छोड़ दीजिए, पद की बात छोड़ दीजिए, प्रतिष्ठा की बात छोड़ दीजिए। हालत बहुत खराब है। और यही खराब हाल, इतनी हालत खराब है कि आने दीजिए चुनाव 2027 से पहले, देख लीजिएगा। ये बहुत कुड़कुड़ाते थे, खुद कुड़कुड़ा जाएंगे। हाँ, एक तरह से आपका सोशल मीडिया पे वीडियो में हमने देखा कि मुर्गी को लेकर कहा वो। हाँ, मुर्गी ऐसी है कि मुर्गी की जात को अगर उसका पंख नोच दीजिए और छोड़ दीजिए, तड़पेगी। लेकिन उसी को फिर दाना डाल दीजिए ना तो दौड़ करके और खाएगी। वही हाल कार्यकर्ताओं का बना दिए हैं। और वैसे कार्यकर्ता भी हैं, इनको छोड़ देना चाहिए पार्टी। जब तुम्हें टिकट नहीं मिलता, तुम्हें पद नहीं मिलता है, पद मिलता है, टिकट मिलता है पैसे वालों को, माफिया को, गुंडा को, पूंजीपति को। एक दिन का भी कार्यकर्ता नहीं रहता, उसको टिकट मिलता है, वो संसद विधायक बन जाता है। तो तुम किस बात के लिए उसमें जो है पानी भर रहे हो? बेकार का मजदूरी कर रहे हो किस बात के लिए? कौन सा भविष्य फ्यूचर है? कितनों का खराब कर दिए और कितने लोग अभी बाकी है खराब होने को। छोड़ देना चाहिए। ऐसे पार्टी चलाने से क्या मतलब है? पार्टी पार्टी चलाएगा समाज के नाम पर। और सुहेल देव का अपमान हुआ है, अभी देखिए राजस्थान में अपमान हुआ है। अभी अभी इसके पहले अपमान हुआ था, उसमें 42 दिन में जेल रहा, एक बार 7 दिन रहा। आवाज उठाया, हमने जवाब दे दिया था, पलटवार कर दिया था। और फिर अपमान हुआ है। फिर इसके पहले अपमान हुआ था अमेठी में, हमने गया था, आंदोलन किया। हर जगह अपमान हो रहा है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी चला रहे हैं और समाज का ही अपमान हो रहा है, सुहेलदेव का अपमान हो रहा है। तो ऐसे लोगों को क्यों समाज मानता है भाई? अब यूपी में समाज जान गया, इसका कमी एहसास आदमी का तो बिहार में जाके, और बिहार में जान जाएगा तो जाके महाराष्ट्र में करेगा। ये हाल है। लेकिन देखा जाए आपका भी संगठन चलता है, तो क्या सुनीता राजभर से बात हुई कुछ? मैं सुनीता जी को बोलता था पहले भी कि सुनीता जी, कोई भी कार्यकर्ता अगर स्वाभिमान से पार्टी को छोड़कर जा रहा है अपने स्वाभिमान सम्मान को बचाने के लिए, तो उसके बारे में अनब शनब न बोलिए। नहीं, उन्होंने बंद भी कर दिया था, आज उनके ऊपर खुद आ गया। और मैंने फोन करके बात किया, हमने कहा आपने साहसिक कार्य किया है, बहादुरी का कार्य किया है, और आपने जिंदा दिली का कार्य किया है। अन्याय का विरोध करना चाहिए, अन्याय का, जुल्म का विरोध करना चाहिए। अन्याय और जुल्म कर रहे हैं ओम प्रकाश जी कार्यकर्ताओं के साथ। जब कार्यकर्ता जनता की आवाज उठाता है, साथ साथ बलात्कार हुए, अगर वो आवाज उठा रही है तो क्या गलत कर रही है? वो नारी है, वो दर्द समझती है, नारी की इज्जत क्या, तो सड़क पर उतरती है, उसको धन्यवाद है। हमने कहा हमारे 2-2 संगठन चलता है, क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष और महाराजा सुहेलदेव स्वाभिमान संघ। किसी संगठन में आप पदाधिकारी बन करके काम करो, चाहे विकसित दल में जाके तुम राजनीति करना, लेकिन संगठन तुम्हारे साथ है। राजभर क्षत्रिय समाज तुम्हारे साथ 18 करोड़ देश में खड़ा है। आप भी तो इस सुभाषपा पार्टी में बताया जाता है कि रह चुके हैं। मैं सुभाषपा का फाउंडर मेंबर ओम प्रकाश जी का राइट हैंड पार्टी का रहा हूं और सेकंड लीडर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं और पूरे भारत का सबसे प्रभावशाली प्रदेश उत्तर प्रदेश है, बाहुल्य प्रदेश उत्तर प्रदेश है। राजभर क्षत्रियों का पार्टी को खड़ा किया, 4 साल तक हमने संघर्ष किया। लेकिन हमें, आपके भी साथ कुछ ऐसा होता था क्या? हमारे साथ में आरोप लगाते थे कि मायावती से 2 करोड़ रुपया इन्होंने लिया है दल तोड़ने के लिए, ऐसा आरोप लगाते थे। हाँ, और कुछ उस मूर्ख लोग उस समय तो समझते थे कि राणा जी ले लिए होंगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आ रही है तो लोगों को अब समझ में आ रहा है। और वही कार्यकर्ता जो हमें दोषी मानते थे, आज हमें अच्छी नज़र से देखते हैं, हमारी बात मानते हैं। हमारे संगठन में कई लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं। जैसे एक तरह से सुभाषपा को झटके पे झटका लग रहा है, तो 27 में चुनाव होने वाला है। आप लोग की रणनीति क्या होगी? रणनीति तो बताई नहीं जाती है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि ओम प्रकाश जैसे पतित बेईमान बदनीयत घटिया राजनीति करने वाले नेताओं को और उनकी पार्टी को राजनीतिक इतिहास से मिटा दूंगा। ये महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज हूं और इस बात को खाम ठोक के कहता हूं कि कहीं पता नहीं चलेगा 27 के चुनाव में कहाँ गए। गोसी लोकसभा और गोसी विधानसभा में उसका हमने दिया है, अभी उदाहरण दिया है, अभी नमूना दिया है। और इसके बाद जहुराबाद विधानसभा में मैं खड़ा हूं और जहुराबाद के अलावा पूर्वांचल की जितनी भी सीटें लड़ेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी को पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है। हम लेकिन पूर्वांचल में गब्बर बोले जाते हैं ओम प्रकाश। गब्बर तो इतना लात खाया ना, शोले फिल्म देख लीजिए, गब्बर कितना लात खाया, उसका सारा खलनायक ही भूल गया वो, जिसको गब्बर आप लोग बना दिए हैं।
केवल बयान जनता बनाई है। नहीं, आप लोग माफिया और गुंडों का नेता बना करके जो गब्बर बना दिए हैं, पता चल जाएगा 2027 में कि वो गब्बर हैं कि वही वही शोले का गब्बर है, लात खाने वाला। वो तो राजनीतिक दलाल, माफिया छोड़िए, वो राजनीतिक दलाल है। आदमी राजनीति में दलाली करता है। बिहार के चुनाव में अभी देखिए आप, 2 महिलाओं को सीट दिया, दोनों का अपमान करके वापस करा दिया, फेच बेच करके भाग आया। और फिर जो है अगली, कैसे बिहार वाले इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, दो बार बेचकर भागा लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में भी, पूर्व में भी। और कैसे वहां के लोग स्वीकार कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। बिहार की धरती कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक की धरती है, आंदोलन की भूमि है वो, जयप्रकाश नारायण की, वो कैसे वो लोग इस बात को स्वीकार कर लिए। बिहार वाले, हमारे सम्राट जो है बिंबिसार और अजातशत्रु की धरती है, उस धरती पर लोगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी हमारे साथ थे विजय राणा जी। आपने तमाम मुद्दों पर बात हुई, आपने सुना। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।